बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ और क्लास 10 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 19 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 5। जी, पार्ट 5 में हमसे कहा जा रहा है फाइंड बी ए, यानी हमने मल्टीप्लाई किसको करना है, बी मैट्रिसेस को ए मैट्रिसेस से। इससे पहले वाले पार्ट में फर्क इतना था कि बस पहले ए था बाद में बी था, अब पहले बी आ चुका है और अब ए आ चुका है। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। जी, मल्टीप्लाई करने से पहले हमेशा पहले चेक कर लिया करें क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चेक करने का तरीका, हमारा रूल क्या होता है वो आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर सेकंड मैट्रिक्स की रॉस के इक्वल हैं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल मैट्रिक्स बी के कॉलम मैट्रिक्स ए की रॉस के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हम देख लेते हैं मैट्रिक्स बी के कॉलम कितने हैं। 1 2 3, 3 कॉलम है। मैट्रिक्स ए की रॉस देख लेते हैं, अगर इसके कॉलम इसकी रॉस के इक्वल है तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देख ले यहाँ पर 1 2 3, 3 रॉज है। इसका मतलब वहां 3 कॉलम है, यहाँ 3 रॉज है। दोनों रॉज और कॉलम आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम देखिए रूल के मुताबिक पहले मैट्रिक्स बी को लिखेंगे। मैट्रिक्स बी मेरा क्या है, 4 -2 3 2 4 2 3 1 1। उसके बाद मल्टीप्लाइज को करवाना है मैट्रिक्स ए से, तो मैट्रिक्स ए मेरा क्या है, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1, ठीक है। तो ये देख सकते हैं पहले हम लिख चुके हैं मैट्रिक्स बी और फिर हमारा आ चुका है मैट्रिक्स ए। अब हमें मल्टीप्लाई करवाना है, और मल्टीप्लाई जब हम करवाते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकंड मैट्रिक्स के पहले तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसी तरह से फिर सेकंड रो को तमाम कॉलम से, फिर थर्ड रो को तमाम कॉलम से, ठीक है ना। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस से ही आपको ये मल्टीप्लिकेशन इजी लगेगी, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़े से रूल्स हैं जो कि आपको याद करने पड़ेंगे। अगर ये रूल्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाते हैं कब किसको मल्टीप्लाई करवाना है, तो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाना कोई मुश्किल नहीं है। जी, तो हम पहले रो को जो है फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने जा रहे हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से। सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से। जी, उसके बाद फिर प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 3 से, ठीक है। अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हम भी कॉलम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस साइन, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस साइन, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से। जी, अब यही सेम रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो हम थर्ड कॉलम के लिए फिर जगह यहाँ पर स्पेस लेंगे, थर्ड कॉलम में आ जाएंगे। तो देखिएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर प्लस साइन, इसी तरह 3 मल्टीप्लाई -1 से हो जाएगा,
मैट्रिक्स क्लोज कर देंगे यहाँ पर। अब आ जाते हैं, देखिए ये अब फर्स्ट रो तीनों कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम सेकंड रो की तरफ। तो सेकंड रो में देखिएगा -2 पहले मल्टीप्लाई होगा -1 से, फिर सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से। याद रखिएगा इस मैट्रिक्स की रो चल रही है जबकि इस मैट्रिक्स के कॉलम, ठीक है। तो सेकंड रो जो है पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 4 मल्टीप्लाई 2 से हो चुका है। अब बारी है 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सेम अब यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, बीच में आएगा प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 2 से। फिर अब यही सेकंड रो इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस का साइन, 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे हम -1 से, बीच में आ जाएगा प्लस का साइन, 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है -1 से। जी, तो इसकी अब सेकंड रो भी इसके तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब बारी है थर्ड रो की, तो थर्ड रो भी इसी तरह से बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिएगा 3 मल्टीप्लाई होगा -1 से, सेंटर में आएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, फिर प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, सेम यही रो अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये थर्ड रो पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब यही थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से। जी, अब यही थर्ड रो जो है इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है, तो 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, एंड 1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। क्लास अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो क्लास देख लीजिए 4 1 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। -1 जो है वो मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन। इसी तरह से 2 2 जा 4, बीच में प्लस का साइन है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। फिर यहां देखिएगा माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 4 2 जा यहाँ पर हो जाएगा 8, 1 3 जा 3, बीच में है प्लस का साइन। इसी तरह से यहां देखिएगा प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3 हो जाएगा, प्लस 2 2 जा हो जाएगा 4, 1 3 जा 3 हो जाएगा। सेम अब यहां आ जाते हैं, तो देखिएगा 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6, -2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो उसको भी 0 कर देता है। तो 4 1 जा 4, 1 2 जा 2 हो जाएगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, इसी तरह से 2 1 जा 2। यहां देखिएगा 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4,
2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस होगा और 3 वन जा 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा -2 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 वन जा 2 और चूंकि साथ माइनस लगा हुआ तो हम माइनस लगा देंगे। 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, प्लस माइनस माइनस और 1 वन जा 1। ठीक है, यहां देखिएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 वन जा 3 हो जाएगा। 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 1 वन जा 1। जी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जी, तो क्लास देखें, ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 4 है, ये कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया मेरा 9। इधर देखिएगा 8 प्लस 2 मेरा हो जाएगा 10 और 10 प्लस 3 हमारा हो जाएगा 13। इसी तरह यहाँ देखें, ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 है, कैंसिल हो गए, यहाँ रह गया 4। अब यहाँ देखिएगा 2 प्लस 6, क्योंकि 0 तो किसी भी वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं डालता तो 0 को रहने दें। 2 प्लस 6 हो जाएगा 8, 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, 2 प्लस 2 4। इसी तरह यहाँ देखिए ये 4 का प्लस है, ये प्लस जो है 4 का है, जबकि ये 3 माइनस का है, तो सब्ट्रैक्शन होगी। यहाँ पर 4 में से 3 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, और 1 चूंकि प्लस में से बचेगा तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ देखिएगा ये -2 है, जबकि ये -1 है, सेम साइन है दोनों के साथ, तो एडिशन होगी लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो -2 -1 यानी 2 + 1 हो जाएगा 3, लेकिन साइन माइनस का। जी, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2। जी, तो क्लास ये हमें मैट्रिक्स बी जो है आंसर मिल चुका है। उम्मीद है कि क्लास आपको समझ आया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी सी लेंथी जरूर है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, सेम उसी मेथड से हुई है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पर आप 3/3 के ऑर्डर से कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 6 की तरफ। देख सकते हैं पार्ट 6 पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि हमें एक मैट्रिक्स को ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि ए मैट्रिक्स शुड बी मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, यानी ए को डबल दफा मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है ना, तो क्लास यहाँ पर जो है हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ए को ए से, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले जो हमने पार्ट 5 करवाया था तो उसका जो आंसर आपकी बुक में दिया गया है वो रॉन्ग आंसर है। ठीक है ना, वैसे तो सारे एलिमेंट तो रॉन्ग नहीं है लेकिन कुछ एलिमेंट उसमें रॉन्ग आ रहे हैं, तो हमारा आंसर बिल्कुल परफेक्टली राइट है। तो बुक के आंसर्स पे रिलाई ना कीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी आंसर्स जो है वो मिस्टेक हुई हुई है काफी आंसर्स में। तो कोशिश कीजिए कि बुक के आंसर को फॉलो मत करें, अपने अपने मेथड को सही रखिए। अगर आपका मेथड सही है तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखिए, यकीनन आपका ही आंसर ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, जी, तो क्लास हम आ जाते हैं ए स्क्वायर को फाइंड करने के लिए। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, ए को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे। ए मैट्रिक्स मेरा क्या है, -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। अच्छा, अब मुझे मल्टीप्लाई जो करवाना है वो सेम इसी मैट्रिक्स का करवाना है, यानी कि ए को ए से करवाना है। अगेन दोबारा मैं यही मैट्रिक्स कॉपी कर लूंगी, ए मैट्रिक्स। तो कर लेते हैं फिर, यानी कि -1 2 3 0 1 2 1 0 -1। ठीक है जी, तो अब हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। किस तरीके से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रो को कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी कि आपको पता है कि पहले फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स की हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरह से बारी बारी फिर सेकंड रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फिर थर्ड रो हर कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के हर कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं।
जी, तो क्लास पहले हम करवाने जा रहे हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, तो -1 मल्टीप्लाई होगा -1 से। यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा लिया करें ताकि आपको मल्टीप्लाई का साइन अलग ही नजर आए। इससे पहले हमने मल्टी ब्रैकेट का यूज नहीं किया था, तो काफी बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि इसमें मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का यूज कर लें ताकि वो मल्टीप्लाई और प्लस का जो हमारा जो सेपरेशन है वो अलग अलग नजर आए। ठीक है ना, तो लगा लेते हैं हम ब्रैकेट। वैसे ब्रैकेट आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं और नहीं लगाना चाहें तो भी सही है। जी, अब बीच में जो आएगा ना वो हमारा प्लस का साइन आएगा और जीरो को हम मल्टीप्लाई करेंगे टू से, यानी अब देखिए रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई हो रही है तो जीरो मल्टीप्लाई होगा टू से। ठीक है ना, जब जब मल्टीप्लाई कराएंगे हम ब्रैकेट का यूज कर लीजिए। फिर प्लस का साइन आएगा बीच में, तो यहाँ वन मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, थ्री से। उसके बाद यहाँ देखिएगा माइन, अब ये सेम रो सेकंड कॉलम से पहले ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुई फर्स्ट रो, अब यही रो सेम रो हमारी सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जीरो से। ब्रैकेट बीच में आएगा प्लस का साइन, फिर जीरो मल्टीप्लाई वन से होगा, फिर प्लस का साइन, फिर वन मल्टीप्लाई टू से होगा, ब्रैकेट। इसी तरह से अब यही रो सेम यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो -1 मल्टीप्लाई होगा वन से, प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई होगा जीरो से, फिर प्लस का साइन और वन मल्टीप्लाई होगा -1 से। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सेकंड रो की तरफ। देखिए फर्स्ट रो उसके तमाम कॉलम से हम मल्टीप्लाई करवा चुके हैं सेकंड मैट्रिक्स के। इसी तरह से अब बारी आ जाती है नाउ सेकंड रो की। ठीक है ना, अब सेकंड रो जो है वो बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले टू मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस का साइन, वन मल्टीप्लाई होगा टू से, फिर प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई होगा थ्री से। ठीक है, उसके बाद सेम यही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो टू मल्टीप्लाई होगा जीरो से, ब्रैकेट, फिर वन मल्टीप्लाई होगा वन से, जीरो मल्टीप्लाई होगा टू से, बीच में आएगा प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा टू से। इसी तरह से अब यही रो सेम यही रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो टू मल्टीप्लाई होगा वन से, बीच में आएगा प्लस का साइन, वन मल्टीप्लाई होगा जीरो से, फिर प्लस का साइन, जीरो मल्टीप्लाई होगा -1 से। जी, तो अब सेकंड रो को भी हम तमाम कॉलम से मल्टीप्लाई करवा चुके हैं। अब बारी है थर्ड रो की, तो थर्ड रो को भी हम बारी बारी हर कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो थ्री मल्टीप्लाई होगा -1 से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, टू मल्टीप्लाई होगा टू से, फिर -1 मल्टीप्लाई होगा थ्री से, अब सेम यही रो थर्ड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होने जा रही है। पहले ये फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, अब इसी रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो थ्री मल्टीप्लाई होगा जीरो से, सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, टू मल्टीप्लाई होगा वन से, फिर बीच में आ जाएगा प्लस का साइन। इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा टू से, फिर यही रो लास्ट कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो थ्री मल्टीप्लाई होगा वन से,
सेंटर में आ जाएगा प्लस का साइन, 2 मल्टीप्लाई होगा 0 से, फिर प्लस साइन, -1 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, -1 से। ठीक है क्लास, तो थोड़ा सा मेथड लेंथी जरूर है, बट इट इज नॉट डिफिकल्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन होती जाएगी। जी, तो क्लास देखिए, -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 1 जा यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जाहिर है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, 1 3 जा 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पर 2 1 जा 2, लेकिन साथ माइनस साइन लगा हुआ है तो -2 आ जाएगा, 1 2 जा 2 हो जाएगा। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 3 1 जा 3, साथ में माइनस साइन है तो -3, 2 2 जा 4, इसी तरह से माइनस का 3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, या 1 3 जा 3 कह सकते हैं, तो ये -3 हो जाएगा। ठीक है, यहां देखिएगा -1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 0, इसी तरह से 0 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा ये भी हो जाएगा 0, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2, 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से जब -1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, यहां देखिएगा 1 1 जा 1, और प्लस माइनस माइनस -1 आ गया, फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0। इसी तरह से 1 को जब 1 से -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, लेकिन साथ में साइन माइनस का लगा हुआ है तो यहाँ -1 लिखेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, प्लस 1 0 जा 0, इसी तरह 0 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह 3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 0 जा 0, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा मेरा हो जाएगा 1, ब्रैकेट क्लोज। जी, तो क्लास अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 + 3 मेरा हो जाएगा 4, ये -2 + 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ जाएगा 0। जी, ये -3 है, ये -3 है, ठीक है, दोनों ऐड होंगे, सेम साइन है, दोनों ऐड होंगे, -3 हो जाएंगे -6, और साथ में लगा हुआ है +4। जी, -6 और +4 सब्ट्रैक्शन होगी ना, तो -6 में से, यानी कि 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा, 2 होगा, और चूंकि ग्रेटर नंबर क्या है, -6 है, तो जाहिर है 2 के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। यहां देखें 2 हो जाएगा, 0 + 0 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है तो 2 हो जाएगा, यहाँ देखें सिर्फ 1 हो जाएगा, जबकि यहाँ 2 प्लस का है, यहाँ माइनस का है, कैंसिल हो गए 0। यहाँ देखें ये -1 है, ये भी -1 है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के साथ सेम साइन है, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, -2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, जबकि ये 3 + 1 बन जाएगा मेरा 4। डेट इज ओवर आंसर। ठीक है क्लास, तो यहाँ पर मेरा पार्ट 6 हुआ कंप्लीट। a² फाइंड करना है, उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। तो मल्टीप्लिकेशन सीखी इस क्लास में आप लोगों ने, उम्मीद है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करना आपको डिफिकल्ट नहीं लगा होगा। हाँ, लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस बार बार करने से यकीनन आपको बहुत अच्छी सी समझ आ जाएगी, और आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है क्लास, मुझे दीजिएगा इजाजत। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें, ठीक है ना, ताकि नॉलेज एक जगह न रहे बल्कि हर तरफ फैल जाए। मुझे दीजिएगा इजाजत, नेक्स्ट क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज।